हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 13 और पाठ 14 के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 13 के प्रश्न उत्तर करते हैं और पाठ 13 का नाम है जहाँ पहिया है। प्रश्न 1 है, जहाँ पहिया है रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? उत्तर है पी साईनाथ, यानी ये एक रिपोर्टाज है, साहित्य की विधा। प्रश्न 2 है, जहाँ पहिया है पाठ में कौन से राज्य की महिलाओं का वर्णन किया हुआ है? उत्तर है तमिलनाडु की महिलाओं का। प्रश्न 3 है, साइकिल चलाना कैसा आंदोलन है? उत्तर है सामाजिक आंदोलन। प्रश्न 4 है, पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में है, भारत के कैसे जिलों में एक है? तो ये कैसे जिलों में से है? ये गरीब जिलों में से है। प्रश्न 5 है, पुडुकोट्टई की कैसी महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है? उत्तर है नव साक्षर। प्रश्न 6 है, पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? उत्तर है साइकिल को। प्रश्न 7 है, पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं के कितने हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है? 1/4 हिस्से ने, यानी जैसे ये एक पूरा हिस्सा है, इसके अगर हम 4 भाग कर दें तो ये जो एक भाग है, 4 भाग में से एक भाग, इतनी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। 1/4 का ये अर्थ है। प्रश्न 8 है, पुडुकोट्टई जिले की कितनी औरतों ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया? उत्तर है 70,000 से अधिक महिलाओं ने। प्रश्न 9 है, प्रशिक्षण शिविरों में महिलाएं क्या करती हैं? उत्तर है साइकिल चलाना सीखती हैं। प्रश्न 10 है, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, ये शब्द किसने कहे? उत्तर है जमीला बीबी ने। प्रश्न 11 है, फातिमा क्या काम करती है? उत्तर है स्कूल में पढ़ाती है। प्रश्न 12, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये शब्द किसने कहे? उत्तर है फातिमा ने। प्रश्न 13 है, किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं किस दिन इकट्ठी होती थी? उत्तर है रविवार को। प्रश्न 14, साइकिल ने महिलाओं को कैसी चर्चा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया? उत्तर है घिसी पिटी चर्चा से। प्रश्न 15 है, लेखक के अनुसार पहिया किसका प्रतीक है? उत्तर है समय का। प्रश्न 16, पुडुकोट्टई जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? सन 1992 में। प्रश्न 17 है, साइकिल सीखने में महिलाओं की कैसी भावना उत्पन्न हुई? उत्तर है आत्मसम्मान की भावना। प्रश्न 18, लेखक ने साइकिल को कौन सी सवारी बताया है? उत्तर है विनम्र सवारी। प्रश्न 19 है, अपने समुदाय की युवतियों को किस किस ने साइकिल चलाना सिखाया? उत्तर है जमीला ने, फातिमा ने और अवकन्नी ने। प्रश्न 20 है, साइकिल चलाना किस बात का प्रतीक बन गया? उत्तर है स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रतीक बन गया। प्रश्न 21, लेखक को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उत्तर है मूर्खतापूर्ण सोच का। प्रश्न 22, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1992 में कितनी साइकिल सवार महिलाएं एकत्रित हुई? उत्तर है 1500 महिलाएं। प्रश्न 23 है, कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में किसने साइकिल सिखाने का काम किया? उत्तर है मनोरमनी ने। प्रश्न 24 है, महिलाओं का कौन सा वर्ग साइकिल का प्रशंसक था? उत्तर है अध्यापिकाएं, पत्थर खदान की मजदूर महिला, खेतीहर मजदूर, ये सब महिलाएं जो हैं साइकिल की प्रशंसक थी।
प्रश्न 25 है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उनका आर्थिक स्तर बेहतर हुआ, उनके मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ, वे कम समय में पहले से अधिक काम कर लेती थी। तो ये सभी सही हैं। प्रश्न 26 है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में क्या क्या बाधाएं आई? उत्तर है, पुरुषों ने विरोध किया, साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर फब्तियां कसी, प्रशिक्षण देने वालों की कमी थी। तो ये 3 बाधाएं आई इस आंदोलन को चलाने में। प्रश्न 27 है, साइकिलें कहाँ महत्वपूर्ण थी? उत्तर है, खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए साइकिलें महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 28 है, निहितार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद है निहित जमा अर्थ। प्रश्न 29 है, साइकिल सीखने वाली महिलाएं किस दिन इकट्ठी हुई? उत्तर है, रविवार के दिन। प्रश्न 30 है, साइकिल चालकों द्वारा गाए जाने वाले गीत का भाव क्या है? उत्तर है, साइकिल चलाने को प्रोत्साहन करना। प्रश्न 31 है, लेखक ने विचित्र अनुभव किसे कहा है? उत्तर है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखने को उन्होंने विचित्र अनुभव कहा है। प्रश्न 32 है, फातिमा किस प्रकार के स्कूल की अध्यापिका है? उत्तर है, माध्यमिक स्कूल की। प्रश्न 33 है, जमीला को साइकिल चलाता देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है, वे उसे ताना मारते थे। प्रश्न 34 है, साइकिल चलाने के क्या क्या आर्थिक निहितार्थ थे? तो इस प्रश्न का क्या अर्थ है कि आर्थिक रूप से क्या क्या फायदा था? उत्तर है, महिलाओं द्वारा पास के गांव में कृषि संबंधी उत्पाद बेचना। दूसरा क्या था? बसों के इंतजार में होने वाला समय बचाना। तो ये भी एक आर्थिक निहितार्थ था। और तीसरा था, आय में वृद्धि में सहायक। तो आय यानी उसकी लोगों की इनकम भी बढ़ती थी इससे, क्योंकि वो उसी समय में ज़्यादा दूर दूर तक जाकर अपने सामान बेचकर पैसा कमाती थी, यानी कम समय में ज़्यादा फायदा। प्रश्न 35 है, फातिमा हर शाम किराए पर साइकिल लेकर क्यों चलाती थी? उत्तर है, आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करने के लिए फातिमा हर शाम किराए पर साइकिल लेकर चलाती थी। और इसी के साथ पाठ 13 के छोटे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 14 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 14 का नाम है अकबरी लोटा, जो एक कहानी है। तो चलिए अकबरी लोटा कहानी के छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, अकबरी लोटा कहानी के लेखक कौन हैं? उत्तर है, अन्नपूर्णानंद वर्मा। प्रश्न 2 है, लाला झाऊलाल का मकान कहाँ था? उत्तर है, काशी के ठठेरी बाजार में। प्रश्न 3 है, लाला झाऊलाल की दुकानों का कितना किराया आता था? उत्तर है, 100 रुपये मासिक। प्रश्न 4 है, लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने कितने रुपए की मांग की? 250 रुपये की। प्रश्न 5, लाला झाऊलाल की पत्नी ने पति को किस से रुपए मांगने की धमकी दी? अपने भाई से, यानी अगर लाला झाऊलाल पैसे नहीं देंगे तो वो किससे मांग लेगी? अपने भाई से। प्रश्न 6 है, लाला झाऊलाल ने कितने दिन में अपनी पत्नी को 250 रुपये देने का वादा किया? 1 सप्ताह में, यानी 7 दिन में। प्रश्न 7 है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द कहे लाला झाऊलाल की पत्नी ने। जब उनसे पैसे मांगे 250 रुपये और लाला झाऊलाल ने कहा कि 1 सप्ताह में मिल जाएंगे, तो उस पर व्यंग्य किया है इनकी पत्नी ने कि सप्ताह से आपका मतलब क्या है? 7 दिन से है या 7 वर्ष से? प्रश्न 8 है, लाला झाऊलाल ने 5वें दिन अपनी विपदा किसे सुनाई? उत्तर है, अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को। प्रश्न 9 है, चारों खाने चित होना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर है, पूर्णतः असफल होना। प्रश्न 10 है, लाला झाऊलाल को किस कारण से मरोड़ पैदा हो जाती थी? उत्तर है, पत्नी की व्यंग्यात्मक हंसी से।
प्रश्न 11, लाला झाऊलाल चिंता में कहाँ टहल रहे थे? छत पर। प्रश्न 12 है, लाला झाऊलाल की पत्नी पानी किस बर्तन में लाई? उत्तर है पुराने लोटे में। प्रश्न 13 है, लोटे में पानी पीना पसंद न होने पर भी लाला झाऊलाल पत्नी के सामने नहीं बोल सके, क्योंकि? उत्तर है वे पत्नी का अदब मानते थे। प्रश्न 14 है, लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूटने का क्या कारण था? उत्तर है मानसिक तनाव, क्योंकि लाला झाऊलाल छत पर घूम रहे थे और वहां उनकी पत्नी ने उन्हें पानी दिया एक लोटे में, तो वो लोटा जो था वो झाऊलाल के हाथ से छूट गया, क्योंकि वे मानसिक तनाव में थे कि पैसों का प्रबंध कहाँ से करूं, कैसे करूं। प्रश्न 15 है, पंडित बिलवासी मिश्र कौन था? उत्तर है लाला झाऊलाल का मित्र। प्रश्न 16 है, लोटे की सबसे पहले कितने रुपए की बोली लगाई? उत्तर है 50 रुपए की। प्रश्न 17 है, अंत में लोटा कितने रुपए में बिका? उत्तर है 500 रुपए में। प्रश्न 18 है, अंग्रेज को कैसी वस्तुएं संग्रह करने का शौक था? संग्रह यानी इकट्ठी। तो उत्तर है पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। प्रश्न 19 है, पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल को अंग्रेज के सामने क्या कहा? खतरनाक मुजरिम। प्रश्न 20 है, मैं तो आपको एक विज्ञ एवं सुशिक्षित आदमी समझता था, ये शब्द किस पात्र ने कहे? उत्तर है पंडित बिलवासी मिश्र ने। प्रश्न 21 है, कबूतर ने किस मुगल सम्राट का प्रेम नूरजहां से करवाया? उत्तर है जहांगीर का। प्रश्न 22 है, मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से जहांगीरी अंडा कितने रुपए में खरीदा था? उत्तर है 300 रुपए में। प्रश्न 23 है, लाला झाऊलाल के हाथ से जब लोटा गिरा तब वह कौन सी मंजिल पर खड़े थे? 3 मंजिले मकान पर, यानी जैसे एक ये है मकान, इसके ऊपर एक मंजिल और इसके ऊपर एक मंजिल और, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, यानी तीसरी मंजिल पर यहां पर लाला झाऊलाल खड़े हुए थे। प्रश्न 24 है, लोटे का नामकरण क्या हुआ? उत्तर है अकबरी लोटा। प्रश्न 25 है, लोटे की रफ्तार किसकी रफ्तार से भी तेज थी? उत्तर है उल्का की चाल से। प्रश्न 26, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को न्यूटन ने क्या नाम दिया? उत्तर है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। प्रश्न 27 है, लोटे का प्लास्टर का मॉडल कहाँ रखा हुआ था? उत्तर है कलकत्ता के म्यूजियम में। म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहां पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को रखा जाता है। प्रश्न 28 है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर कब? 16वीं सदी में किस रेगिस्तान में मारा मारा फिरा था? उत्तर है सिंध में। प्रश्न 29 है, अकबर ने ब्राह्मण से लोटा लेकर बदले में सोने के कितने लोटे दिए थे? उत्तर है 10 लोटे। प्रश्न 30 है, आंखों से ओझल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर है गायब हो जाना। प्रश्न 31 है, हुमायूं को सिंध के रेगिस्तान में किसने पानी पिलाया? उत्तर है एक ब्राह्मण ने। प्रश्न 32 है, यह लोटा शाही घराने में कब तक रहा? उत्तर है 1857 तक। प्रश्न 33 है, अकबर इस लोटे को किस रूप में इस्तेमाल करता था? उत्तर है अकबर हमेशा इस लोटे से वजू करता था। प्रश्न 34 है, पंडित बिलवासी मिश्र ने संदूक में क्या रखा? उत्तर है 250 रुपये, क्योंकि वो अपनी पत्नी के संदूक में से 250 रुपये बिना अपनी पत्नी को बताए लाला झाऊलाल को देने गए थे। प्रश्न 35 है, किस काम में 4 दिन ज्यों त्यों में बीत गए? उत्तर है रुपयों का प्रबंध होने में। प्रश्न 36 है, पंडित बिलवासी जी ने हंसकर अंगड़ाई क्यों ली? उत्तर है बिना कुछ खर्च किए झाऊलाल की मदद कर दी और रुपए भी पत्नी के संदूक में रख दिए, इसलिए उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। प्रश्न 37 है, दबे पांव लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर है चुपचाप लौटना।
प्रश्न 38 है, बिलवासी जी चैन की नींद क्यों सोते रहे? उत्तर है, बिलवासी जी अपने काम में बिना किसी बाधा के सफल हो गए, इस कारण वे चैन की नींद सोते रहे। प्रश्न 39 है, किस खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को इजाद किया यानी खोजा? उत्तर है, न्यूटन ने। एक दिन न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो पेड़ जो था वो सेब का पेड़ था। सेब उस पेड़ से टूटकर नीचे गिरी तो जो न्यूटन बैठे हुए थे उन्होंने ये सोचा कि ये पेड़ से ये सेब टूटकर नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। तो इस बात से उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें एक आकर्षण शक्ति है, हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने की, और इस शक्ति का नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखा। प्रश्न 40 है, अंग्रेज ने किसको नीचा दिखाने के लिए अकबरी लोटा 500 रुपए में खरीदा? उत्तर है, मेजर डगलस को। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।